नमस्कार, मैं अमन शर्मा और आप देख रहे हैं गूगल न्यूज शेड्यूल। प्रतिदिन हजारों की संख्या में सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें दर्ज की जाती हैं। आए दिन लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होते हैं और अपनी शिकायतें दर्ज करवाते हैं। लेकिन महीनों तक उन्हें इन शिकायतों के निपटारे के लिए भटकना पड़ता है। आखिर क्यों है ऐसी स्थिति? क्यों इतना समय लगता है इन समस्याओं को हल होने में? इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहडोल नगर पालिका के सीएमओ अमित तिवारी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, अभी बीते दिनों कुछ अखबार में खबरें आई थी कि हजारों की संख्या में जो है शिकायतें पड़ी हुई हैं सीएम हेल्पलाइन में। तो क्या ये आंकड़ा सही है सर? नहीं, सही है। और कल ही रेटिंग होनी थी। हमारे पास टोटल 110 के अबाउट थी शिकायतें। और हमारा डेली का प्रयास रहता है कि मैं सुबह जब ऑफिस जाता हूं तो उसमें सीएम हेल्पलाइन का जो भी इंचार्ज है उसको बुला करके जो शाखा वाइज सभी शिकायतों को हम बंच जी बना कर उनको दे देते हैं और शाम को एक बार फिर से मॉनिटरिंग करते हैं। जी क्योंकि संभागीय मुख्यालय पॉपुलेशन के लिहाज से लोगों की जी। अपेक्षाएं भी रहती हैं। उस हिसाब से हमारी कोशिश रहती है कि जितने हमारे पास संसाधन है उसके हिसाब से हम उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करें। सर, लेकिन ये जानकारी मिली है कि कई महीनों से ऐसी शिकायतें हैं जो लटकी हुई हैं। तो ऐसा क्या, मतलब क्या समस्या है कि लोगों को बहुत ज्यादा लंबा इंतजार कर जाना पड़ता है अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए? देखिए, कुछ शिकायतें ऐसी होती है जैसे स्वच्छता को लेकर के है, पेयजल को लेकर के है, लाइट को लेकर के है, जो कि हम तत्काल करा सकते हैं। लेकिन यदि जी किसी व्यक्ति ने अपेक्षा रखी है कि उनके घर के सामने से रोड बन जाए, अब दिक्कत ये होती है कि अभी यहाँ पे मास्टर प्लान के हिसाब से बहुत ही मतलब अनसिस्टमेटिक तरीके से लोग प्लाट ले लेके और उसमें घर बना लेते हैं। आपको पता होगा कि शहडोल में कभी 365 तालाब हुआ करते थे, वर्तमान में केवल 65 तालाब बचे हैं। कहीं ना कहीं जी जी इन ये जो 300 तालाब है ये कहीं ना कहीं कॉलोनियों में बीते समय पे तब्दील हो चुके हैं। तो जी जो जी तालाब का एक ड्रेनेज से यदि उस 1-1.5 किलोमीटर का पानी वहां पे इकट्ठा होता है, अब लोग उन जगहों पे उसको भाट करके और वहां पे कॉलोनी काट के वहां पे घर बना लिए, तो उससे दिक्कत थोड़ा सा होती है। जो इस जी टाइप की सर। शिकायतें हैं, निर्माण से संबंधित इन्हीं टाइप की शिकायतों में हमें समय लगता है, क्योंकि उसके लिए परिषद का प्रस्ताव होता है और जो संबंधित वार्ड के पार्षद होते हैं वो भी उनकी भी भूमिका होती है। जी तो निर्माण सर। संबंधी जी। शिकायतों को छोड़ के बाकी हमारी जितनी भी और हैं मूलभूत आवश्यकताओं वाली, वो हम तत्काल करते हैं। सर, इस शिकायत के निराकरण की प्रक्रिया क्या है? मतलब किस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं लोगों की समस्याओं को? एक तो देखिए 181 तो है ही है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी जी के द्वारा जारी किया गया ये हेल्पलाइन नंबर। इसके अलावा भी हमने नगर पालिका का भी हेल्पलाइन बनाया है और वहां पर भी ऑफिस टाइम पे एक व्यक्ति रहता है जिसपे जी कोई व्यक्ति जा करके पर्सनली या तो फिर टेलीफोनिक अपनी कंप्लेन दर्ज करा देता है। और जब जी सुबह टाइम 11 बजे तक जितनी भी कंप्लेन अगले दिन की रहती हैं, लास्ट डेज की, जी वो सभी सेक्शन वाइज उनको सबको बढ़ जाती हैं और वो दिन भर उन शिकायतों पे काम करते हैं, जो भी, चाहे वो जल प्रदाय का अमला हो, लाइट का अमला हो या स्वच्छता वाला अमला हो। जी। सर, ये मेरे पास एक शिकायत की कॉपी है और इसमें लिखा हुआ है कि बजट की आपूर्ति ना हो पाने की वजह से इसका अभी फिलहाल निराकरण नहीं किया जा सकता। संभवतः कोई सड़क निर्माण का ये शिकायत है। तो ये जो बजट का मामला है, तो इसमें आपकी क्या भूमिका रहती है? क्योंकि समस्याओं का निराकरण ना तो नगर पालिका ही के ही हिस्से में है, तो बजट को लेकर के क्या ऐसी समस्या है? बजट को लेके रहता है विषय, क्योंकि जी यहाँ पे सैकड़ों काम चलते रहते हैं और परिषद के द्वारा जो कार्य रहते हैं, परिषद के द्वारा जो पास किए हुए कार्य रहते हैं, पहले उनको प्राथमिकता पे लेते हैं। और जी बजट की उपलब्धता तो महत्वपूर्ण है ही है, क्योंकि विकास की कोई सीमा नहीं है। विकास एक अनवरत प्रक्रिया है और उसके लिए आप कितना भी करें तो भी कम ही रहेगा। तो इस ढंग से खास तौर पे कोविड काल के दौरान जो राजस्व की वसूली होनी चाहिए थी, अपेक्षा के जी अनुरूप वो भी नहीं हो पाई है। और इस कोविड के दौरान हमने भी उतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया था कि लोगों से टैक्स की वसूली उस सख्ती के साथ की जाए। तो जी कोविड के कारण थोड़ा सा टैक्स के कलेक्शन में भी उसका प्रभाव पड़ा है। शासन के द्वारा जो पहले सामान्य उसमें पैसा आया करता था, उसमें भी थोड़ा सा चुंगी छतपूर्ति वगैरह ही, बाकी ऐसा किसी विशेष उसके लिए अभी आया नहीं पैसा। तो इससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। जी जी। और अच्छा सर। हाँ। हालांकि वो हमारी प्राथमिकता पे रहता है और ये
हम उसको सब इंजीनियर और अपने एई के द्वारा उसको जांच करा लेते हैं। यदि लगता है कि जी नहीं ये काम जरूरी है और ये तत्काल किया जाना है, तो उसके लिए हम तत्परता से और प्राथमिकता के साथ करते हैं। लेकिन यदि ये लगता है कि ठीक है ये चीजें अभी इतना जरूरी नहीं है, जी। तो उस स्थिति में फिर ये रहता है कि भाई जब हमारे पास बजट सफिशिएंट होगा उस टाइम पे हम इसको करा देंगे। सर एक दो शिकायतकर्ताओं से हमारी बात भी हुई है, तो उन्होंने बताया कि अधिकारी वर्ग उन्हें शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाते हैं, तो क्या ये बात सच है? दबाव बनाने जैसी कोई बात नहीं। और आजकल हर व्यक्ति इतना जागरूक है और हर व्यक्ति इतना समझदार है कि दबाव वबाव से कोई व्यक्ति काम करता नहीं है। रही बात जी यह है कि कुछ जिस तरह से आप बता रहे हैं, इस तरह से हमारे भी जो स्टाफ के लोग हैं वो ये भी बताते हैं कि कई बार लोगों की अपेक्षाएं ऐसी रहती हैं कि जिनको पूरा कर पाना कठिन होता है। और हर व्यक्ति को यह रहता है कि अब किसी ने कि हमारे घर के सामने सड़क नहीं है, अब सड़क बन जाएगी तभी हम वापस करेंगे। तो हमारा रिक्वेस्ट ये रहता है कि भैया हमने आपके जो भी आपकी शिकायत है, जो भी आपकी डिमांड है, उसको हम परिषद जी के संज्ञान में लाएंगे और अपने सब इंजीनियर एई के द्वारा उसका वेरिफिकेशन भी कराएंगे। यदि आपकी ये बात सही है, वहां पे बनना बहुत जरूरी है, वहां पे बहुत सारे लोगों का हित होना है, तो फिर हम जी उसे वो करेंगे। अन्यथा हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया हम उन स्थितियों में हमारे स्टाफ के लोग हो सकता है कि ये कहते हो कि भैया आप अभी फिलहाल शिकायत को इसको कटवा दीजिए, क्योंकि हम आपकी प्रोसेस में हैं, आपकी बात को हमने प्रोसीड कर लिया है। तो ऐसी स्थितियों जी में हो सकता है, बाकी ऐसा तो कुछ मेरे संज्ञान में नहीं आई जी बात। जी जी। सर जैसा कि अभी ये कोविड-19 का दौर चल रहा है, लॉकडाउन और सब बहुत सारी समस्याएं हैं, तो ये टीकाकरण को लेकर और अभी वायरल फीवर का भी जो है बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। तो इस स्वास्थ्य विभाग के इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या तैयारी है? किस तरह आप सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं लोगों को? देखिए, जहां तक टीकाकरण का है, प्रदेश में धनपुरी, बुढ़ार और शहडोल एक ही दिन, जी ये तीनों जो नगरीय निकाय हैं ये 100% वैक्सीनेटेड घोषित किए गए। और इन तीनों के अप्रिसिएशन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी शहडोल आए और यहाँ पे सभी जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के लोगों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, सभी को उन्होंने अप्रिसिएट किया इस चीज के लिए। इसके बाद सेकंड डोज के लिए भी हम लगातार लगे हुए हैं। और शहडोल में एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेटेड भी, वैक्सीनेशन का कार्य भी किया गया है। जी बिल्कुल। तो आज हम वैक्सीनेशन की स्थिति में प्रदेश में सबसे अच्छे जिलों में हैं। और पर्टिकुलर नगरीय निकाय की बात करें तो शहडोल शहर भी बहुत अच्छी स्थिति में है। 100% जी फर्स्ट डोज में तो है ही है, सेकंड डोज में भी लगभग 70-80% हो चुका है। और जिनका जो अभी बचा हुआ है 20-30%, वो इस कारण से बचा हुआ है कि उनका टाइम नहीं पूरा हुआ है, तो उस पर जी हम जी लगातार follow कर रहे हैं। बाकी रही बात डेंगू, इस समय वायरल फीवर ज्यादा इसका चल रहा है। तो अभी हमने कलेक्टर मैडम भी साथ में थी और एक पूरे शहर में जागरूकता रैली भी निकाली थी। इसके अलावा हमने एक टेमोफाज करके एक केमिकल होता है, तो उसका हम छिड़काव करवा रहे हैं। और शाम को फॉगिंग वगैरह भी करवाते हैं। खासतौर पे जी जो हमारे स्वच्छता साथी हैं, स्वच्छता मित्र हैं, उनसे हमने कह रखा है कि आप क्योंकि आपका ज्यादा लोगों से संपर्क होता है, डेली आप वार्डों में जाते हैं, तो आप लोगों से इस बात को जरूर पूछें कि कहीं पर भी यदि उनके कूलर में, टायर में या कहीं भी इस तरह से पानी का इकट्ठा हो रहा हो तो उसको चेंज कर दें। दूसरे तीसरे दिन वो कूलर यदि यूज कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब बात ही नहीं। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो ये थे शहडोल नगर पालिका के सीएमओ अमित तिवारी जी। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए जो आधारभूत ढांचे और व्यवस्थाओं की कमी है उनमें सुधार किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के निपटारे के लिए भटकना न पड़े। धन्यवाद। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए वोकल न्यूज शहडोल के साथ।